हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आवाज राइडर पर। और आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी जिक्सर SF250 के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सो भाई, मैं इस बाइक को तकरीबन 4000 किलोमीटर चला चुका हूँ और आई थिंक इतना वो काफ़ी होता है किसी भी बाइक के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए भैया शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी बाइक्स के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनकी। तो हमारी बाइक का जो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है इसकी विंडशील्ड। तो मैं आपको एक बार इसकी विंडशील्ड दिखा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, जो बाइक की विंडशील्ड है वो थोड़ी छोटी है और जब हम बाइक को हाई स्पीड में लेके जाते हैं तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम आफ्टर मार्केट बड़ी विंडशील्ड इसमें लगवा सकते हैं। और भाई, जो बाइक का सेकंड नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका ऑयल हेडर, जो कि भाई ये यहाँ पे है और ये है ना लीक हो जाता है। तो मैंने भी इसके एक वीडियो बना के डाली हुई है, आप ऊपर आई बटन में उसे देख सकते हो। सो भाई, इसका जो थर्ड नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी वाइब्रेशन। तो भाई इस बाइक में वाइब्रेशन है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। और जो इसका फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है वो है इस बाइक का भाई गियर शिफ्टिंग। तो जो इसकी गियर शिफ्टिंग है वो भाई थोड़ी हार्ड साइड पे है। और जो इसके और कॉम्पिटिशन में जो बाइक्स हैं तो उन सब में भाई स्लिपर क्लच आता है, जो कि इसमें नहीं है। और वहीं बात करें इसके जो 5 नंबर का नेगेटिव पॉइंट है वो है भाई इसका सर्विस। जो इसका सर्विस सेंटर है भाई वो कुछ तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कुछ हैं जो अच्छी नहीं करते हैं। सो भाई, ये तो इसके थे 5 नेगेटिव पॉइंट्स। अब करेंगे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात। तो इसका जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो है भाई इसके ब्रेक्स, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। ये ड्यूल चैनल ABS में आती है और भाई काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराती है इसके जो ब्रेक्स हैं। आप जब भी हाई स्पीड में ब्रेक लेते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे उसमें। और उसके बाद जो इसकी सेकंड जिसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी लाइट। तो लाइट मुझे सबसे बढ़िया इसकी लगी है, काफ़ी ज़्यादा वाइड भी है और ब्राइट भी है। तो अगर आप इसकी लाइट की वीडियो देखना चाहते हो तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप इसकी वीडियो देख सकते हो। और इसकी जो थर्ड इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है भाई इसकी हैंडलिंग। तो इस रेंज में जितनी भी बाइक्स आती हैं सबसे अच्छी हैंडलिंग इसी बाइक की है। मैंने अपाची R15 और KTM इन सब की टेस्ट ड्राइव ली थी, तो उसमें सबसे जो अच्छी हैंडलिंग है मुझे इसी बाइक की लगी थी। उसके बाद इसकी जो चौथा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी सिटिंग पोजीशन। तो भाई जो और स्पोर्ट्स बाइक आती हैं उनमें जो सिटिंग पोजीशन होती है वो थोड़ी एग्रेसिव होती है। और वहीं हम इसकी बात करें तो इसमें हम अप साइड में बैठते हैं और उसका ये फ़ायदा है कि हम लॉन्ग ट्रू अच्छे से मार सकते हैं और हमारे हाथों में और हमारे कमर में भी दर्द नहीं फील नहीं होता है। और फिर उसके बाद हम करते हैं 5 में इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी बात। तो वो है भाई इसके जो सर्विस कॉस्ट है वो। तो जो इसकी बाइक की सर्विस कॉस्ट है वो भाई समथिंग आपकी ऐसी है 1600 से 1800 के बीच में। और वहीं हम इस रेंज की और इस कैटेगरी की और बाइक्स देखते हैं तो उनकी जो सर्विस कॉस्ट है वो समथिंग 2500 से 2700 के तक जाती है। और जैसे कि आपकी KTM है या फिर यामा है तो उनकी सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है इससे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्पेयर पार्ट्स की। जो इसके स्पेयर पार्ट्स है भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं इन और बाइक्स के मुकाबले में। 250cc बाइक कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सस्ती बाइक पड़ती है इन सब में। और फिर हम बात करते हैं इसकी माइलेज की। तो जो इसकी माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो अगर मैं सिटी राइड करता हूँ तो मुझे भाई इसमें आराम से 38 to 40 की माइलेज मिल जाती है। इसका जो अगला पॉजिटिव पॉइंट है वो है भाई इसका प्राइस। तो भाई जिस प्राइस में हमें ये बाइक मिलती है इस प्राइस में हमें और कोई बाइक नहीं मिलती है जो इतनी पावर प्रोड्यूस करती है। और जो इससे अगला इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है भाई इसमें कि ये हीट नहीं होती है बिल्कुल भी। हम इसे कितना भी रफ ड्राइव कर ले, मुझे कभी इसमें बाइक में हीटिंग इशू कभी फील नहीं हुआ है। और वहीं बात करें हम दूसरी बाइक्स जैसे KTM या यामा तो उनमें हमें हीटिंग इशू फील करना पड़ता है। और फिर जो इसका लास्ट जो मुझे इसका पॉजिटिव पॉइंट लगता है वो है भाई इसका साउंड। जो इसका साउंड है वो सबसे प्यारा लगता है मुझे। मैं एक बार आपको इसका साउंड सुनवा देता हूँ। सो भाई, जैसे आपने इसमें देखा कि इसके 5 तो नेगेटिव पॉइंट्स हैं और 5 इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो भाई अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हमें बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आती है उस पर ये काफ़ी अच्छी डील है। और वहीं अगर हम अदरवाइज को देखते हैं तो उसमें पावर आपको कम मिलती है और प्राइस आपको ज़्यादा मिलता है। और वहीं आप इसको देखते हो तो इसमें आपको प्राइस इसका कम मिलता है और पावर इसमें आपको ज़्यादा मिलती है। तो
अभी के टाइम के हिसाब से एक बेस्ट डील है। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।